लेक्चर नंबर 43 पार्ट 2। उसी का एक कॉन्सेप्ट है जो पिछला वीडियो में टूट गया था, फिर से बोल रहे हैं। मतलब एक नया टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे थे। टॉपिक का नाम है एक्सचेंज डिफरेंस टू बी ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है। क्वेश्चन है कि एके वर्चुअल एक इंडियन कंपनी है जो लोन ले रही है कोई क्वालिफाइड एसेट बनाने के लिए, लेकिन लोन ले रही है फॉरेन से। कितना लोन ले रही है? वो 7 लाख रुपया का लोन ले रही है। मेरे भाई, फॉरेन से लोन रही है तो 7 लाख रुपया में कैसे लोन ले सकती है? वो तो डॉलर्स में लेगी। हाँ मेरे भाई, तो वो 7 लाख रुपया उसको मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल जो लोन है वो है 10,000 USD का। उस दिन का एक्सचेंज रेट था 70 रुपया, तो 10,000 USD एट द रेट 70, तो उसको 7 लाख रुपया मिला। 7 लाख रुपया मिला, लेकिन USD उसको कितना मिला? 10,000 USD मिला है। ठीक है। अगर यही 7 लाख रुपया का लोन अगर इंडिया में लेता तो उसको इंटरेस्ट रेट पड़ता 12%, लेकिन यूएसए से लिया है तो उसको 10,000 USD का रेट मिल रहा है 5% पे। ठीक है। जिस दिन लोन लिया है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 11 को लोन लिया था, उस दिन एक्सचेंज रेट था 70 रुपया। ठीक है। और 31 मार्च 12, एक साल के बाद जिस दिन इंटरेस्ट देना है, उस दिन का एक्सचेंज रेट है 75 रुपीज़। ठीक है। तो एक बात बताओ, इसमें से कैपिटलाइज कितना होगा? तुम लोन लिए हो तो इंटरेस्ट दे रहे हो, और क्वालिफाइंग एसेट के लिए लोन लिए हो तो क्वालिफाइंग पीरियड का जो भी इंटरेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग एसेट में कैपिटलाइज हो जाएगा। तो ये जो इंटरेस्ट होगा उसको तुम कैपिटलाइज कर दोगे, तो इंटरेस्ट किस पे निकालोगे? 7 लाख इंटू 12%, या फिर USD 10,000 एट द रेट 70 रुपीज़ इंटू 5%। 12% में लगाओगे, 5% में लगाओगे? लोन कहाँ से लियो? फॉरेन से लोन लियो। तो जब फॉरेन से लोन लिए हो तो इंटरेस्ट फॉरेन का ही लोन पे दोगे ना। इंडिया से तो लोन लिया नहीं, तो इंटरेस्ट कितना के हिसाब से दोगे? 5% के हिसाब से दोगे। कितना दोगे? 10,000 प्रिंसिपल था, 10,000 USD प्रिंसिपल था, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है? 5%। तो 500 USD तुमको इंटरेस्ट देना है। लेकिन तुम तो इंडिया में हो तो USD में पेमेंट नहीं कर सकते हो, तुमको तो देना होगा कैश में, INR में। मतलब तुम INR में दोगे, वो बदल के जाएगा। तो INR में कितना दोगे तुम उसको दोगे $500 इंटू 75, क्योंकि 31 मार्च को इंटरेस्ट दे रहे हो और 31 मार्च का रेट है 75 रुपीज़। तो तुम कितना रुपया दोगे? तुम 500 USD दे रहे हो, USD में 500 दे रहे हो, या फिर रुपीज़ में 37,500 रुपीज़ दे रहे हो। तो तुम 37,500 तुम्हारा क्या है? बोरिंग कॉस्ट है क्वालिफाइंग पीरियड का। तो तुम 37,500 तुम अथी में क्या उसको कहते हैं? कैपिटलाइज कर दोगे। ठीक है भाई, कैपिटलाइज कर दिए। लेकिन एक बात बताओ, तुम जब इंडिया 16 बोल रहे हैं, जब हम लोग फॉरेन एक्सचेंज इंडिया 13 था, या इंडिया बोल रहे हैं AS11 या फिर इंडिया 20 AS11, जब तुमको याद होगा फॉरेन एक्सचेंज, तो जब भी हम लोग लाइबिलिटी लेते थे तो बैलेंस शीट डेट पे क्लोजिंग रेट पे दिखाते थे। 1 अप्रैल को तुम लोन लिए थे तो 1 अप्रैल को तुम्हारे बैलेंस शीट में लोन दिखाओगे 10,000 एट द रेट 70, लेकिन 31 मार्च को, एक साल के बाद, तुम वही लोन कितना पे दिखाओगे? 10,000 एट द रेट 75 क्लोजिंग रेट पे। तो तुम्हारा लाइबिलिटी बढ़ गया 5 रुपया से। मतलब 70 और 75 का डिफरेंस 5 रुपया इंटू USD 10,000, मतलब 50,000 का तुमको एक्सचेंज लॉस हो रहा है। लाइबिलिटी तुम्हारा 50,000 से बढ़ गया, तो तुम्हारा एक्सचेंज लॉस कितना हुआ? 50,000। जितना से लाइबिलिटी बढ़ा उतना ही तुम्हारा एक्सचेंज लॉस है। फॉरेन एक्सचेंज की वजह से तुम्हारा लॉस हो रहा है। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज की वजह से 50,000 लॉस हो रहा है, अगर तुम वही इंडिया से लोन लेता तो तुमको 50,000 रुपया नहीं देना पड़ता ना एक्स्ट्रा। ये तो तुमको कभी ना कभी तो तुमको पेमेंट करना ही होगा। भले ही अभी तुम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी बढ़ा रहे हो, पेमेंट तो कभी ना कभी करना ही पड़ेगा। तो तुमको 50,000 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर तुम इंडिया से लेता तो 50,000 रुपया देना तुमको नहीं पड़ता। ट्रू ब्रो। तो तुम तो सिर्फ 37,500 तुम इंटरेस्ट अपने बुक कर रहे हो, अति में इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में तो तुम्हारा 37,000 प्लस 50,000, 87,000 तुमको आ रहा है, बोरिंग कॉस्ट पड़ रहा है। ये लॉस भी तो तुम्हारा बोरिंग की वजह से हो रहा है। तुम्हारा तो 87,500 तुमको कैपिटलाइज करना चाहिए था, लेकिन तुम तो सिर्फ 37,500 कर रहे हो। क्योंकि जो भी फॉरेन एक्सचेंज लॉस होता है उसको तो PL में भेजते हैं। जनरली फॉरेन एक्सचेंज लॉस PL में जाता है, तो 50,000 तो PL में चला जाएगा और 37,500 सिर्फ कैपिटलाइज होगा। अब कंपनी सब जो फॉरेन से लोन ले रही हो तो परेशान हो जाएगी इंडियन गवर्नमेंट से, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट तो बोलता है कि PL में भेजो फॉरेन एक्सचेंज लॉस को तुम PL में भेज दो। तो प्रॉब्लम हो गया। तो इंडियन गवर्नमेंट बोली कि ठीक है, कोई बात नहीं है, जनरली फॉरेन एक्सचेंज को
हम लोग पीएल में भेजते थे, लेकिन तुम लोग फॉरेन एक्सचेंज को कैपिटलाइज कर सकते हो। तो कंपनी सब खुश हो गया, बोला कि अच्छा तो 37,500 प्लस 50,000 हम 87,500 कैपिटलाइज कर देते हैं। इंडियन गवर्नमेंट बोला कि नहीं 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 नहीं, पूरा तुमको फॉरेन एक्सचेंज हम कैपिटलाइज करने नहीं दे रहे हैं, तुमको सिर्फ कुछ पार्ट, जो 50,000 है उसका सिर्फ कुछ पार्ट तुम कैपिटलाइज कर सकते हो इन एक्सेस ऑफ तुम्हारा 37,500। 50,000 पूरा तुमको कैपिटलाइज नहीं करने देंगे, कुछ पार्ट तुमको 50,000 का पीएल में भेजना ही पड़ेगा। कंपनी बोला कि ठीक है, कितना पार्ट हमको भेजना है पीएल में और कितना पार्ट हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट बोली कि जितना भी डिफरेंस है बिटवीन इंडियन इंटरेस्ट एंड फॉरेन इंटरेस्ट, इतना डिफरेंस आउट ऑफ टोटल फॉरेन एक्सचेंज लॉस, उतना डिफरेंस तुम कैपिटलाइज कर सकते हो इन एक्सेस ऑफ फॉरेन इंटरेस्ट। अभी तुमको नहीं समझ आएगा जब तक हम न्यूमेरिकली नहीं समझाएंगे, ठीक है। चलो, लोन मिला 1 अप्रैल को 10,000 का, इंटरेस्ट है 5% के हिसाब से, तो टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है 37,500, ठीक है। लेकिन ये तो क्या उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज था, तो इसमें तुमको 50,000 रुपया का एक्सचेंज लॉस भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट बोला कि पूरा 50,000 तुमको कैपिटलाइज करने नहीं देंगे और पूरा 50,000 तुमको पीएल में भी भेजने नहीं देंगे, लेकिन 50,000 का कुछ पार्ट तुम कैपिटलाइज कर सकते हो, कुछ पार्ट पीएल में भेजना है, ठीक है। तो कितना पार्ट कैपिटलाइज करना है, तो 50,000 का कैपिटलाइज करना है। 100% कैपिटलाइज पूरा 50,000 नहीं कर सकते, कितना कर सकते हैं, ओनली टिल द डिफरेंस अमाउंट, ओनली टिल डिफरेंस अमाउंट, ठीक है। लेकिन क्या चीज़ का डिफरेंस, वो देखो यहाँ लिखा हुआ है वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट में आओ, डिफरेंस किस चीज़ का निकालना है तुमको, डिफरेंस दो चीज़ के बीच का डिफरेंस निकालना है। क्या, पहला, अगर तुम लोन इंडिया से लेता है तो कितना इंटरेस्ट होता, और लोन तुम फॉरेन से लिया है तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ये दोनों इंटरेस्ट का बीच का जो डिफरेंस होगा ना, उतना ही तुम एक्सचेंज लॉस में से कैपिटलाइज कर सकते हो। जब तुम इंडिया से लोन लेता तो तुमको 84,000 रुपया तुमको इंटरेस्ट देना पड़ता है, फॉरेन से लोन ले रहे हो तो 37,500 तुमको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना है 46,500। तो एक्सचेंज लॉस तो 50,000 का है, तो पूरा 50,000 तुम कैपिटलाइज नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ डिफरेंस कैपिटलाइज कर सकते हो। डिफरेंस कितना है 46,500, मतलब पूरा 50,000 में से सिर्फ 46,500 तुम कैपिटलाइज कर सकते हो इन एक्सेस ऑफ 37,500। 37,500 तो तुम कर ही सकते थे, लेकिन पूरा 50,000, पूरा एक्सचेंज डिफरेंस, और मतलब एक तो इंटरेस्ट तुम कैपिटलाइज कर रहे थे प्लस पूरा एक्सचेंज डिफरेंस तुम कैपिटलाइज नहीं कर सकते। एक्सचेंज डिफरेंस का कुछ पार्ट तुम कैपिटलाइज कर सकते हो, कुछ पार्ट क्या होता है, डिफरेंस होता है। डिफरेंस कितना है 46,500, तो 37,500 और 46,500 तुम इतना ही कैपिटलाइज कर सकते हो, ठीक है। तुम एज अ कंपनी चाह रहे थे कि 37,500 प्लस 50,000, ये दोनों तो तुम्हारा बोरिंग कॉस्ट है, एक तो तुमको इंटरेस्ट देना पड़ा उस लोन की वजह से, और उस लोन को लेने के लिए तुमको 50,000 का एक्सचेंज डिफरेंस है, तुम पूरा 87,500 डालना चाह रहा था, कैपिटलाइज करना चाह रहा था, क्योंकि वो तुम्हारा बोरिंग कॉस्ट है। लेकिन सरकार बोली थी कि पूरा 50,000 तुमको हम नहीं करने देंगे, पूरा एक्सचेंज डिफरेंस हम तुमको कैपिटलाइज करने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जनरली तो पीएल में भेजना होता है, लेकिन तुमको हम दे रहे हैं कैपिटलाइज करने के लिए, लेकिन सिर्फ डिफरेंस अमाउंट तुम कैपिटलाइज कर सकता है। डिफरेंस किसका, दोनों इंटरेस्ट का। आ गया बात समझ में, वेरी गुड, ठीक है। अब तुम ये क्वेश्चन तो तुम बना दोगे कि दो ही चीज को कैपिटलाइज करोगे, एक तो फॉरेन का इंटरेस्ट जो बन रहा है वो, और जो डिफरेंस अमाउंट है वो, इन दोनों को तुम कैपिटलाइज कर दोगे, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन बनाते हो तुम शायद हो सकता है कि तुम कहीं कुछ गलती कर दो, ये गलती को तुम अगर चेक करना चाहो तो तुम ये चेक कर सकते हो कि जो भी तुम अमाउंट कैपिटलाइज कर रहे हो ना, मतलब इंटरेस्ट प्लस डिफरेंस, एक्सचेंज डिफरेंस नहीं, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट, ये दोनों को तुम कैपिटलाइज कर रहे हो, तो जो भी तुम ये अमाउंट होगा ना, दिस विल बी इक्वल टू द इंटरेस्ट इफ द लोन वॉज टेकन इन इंडिया। इंडिया से अगर लोन लेते थे तो 84,000 इंटरेस्ट था, ठीक है। तुम फॉरेन से लोन लिए हो तो तुम इंटरेस्ट तुम्हारा 37,500 है प्लस 46,500, ये दोनों मिला के तुम कैपिटलाइज करो, तो 37,500 और 46,500 दोनों को करोगे तो 84,000 आएगा। तो टोटल तुम कैपिटलाइज कितना कर रहे हो, टोटल तुम उतना ही कैपिटलाइज कर रहे हो विच इज इक्वल टू द इंटरेस्ट इफ लोन टेकन फ्रॉम इंडिया। बात समझ में, तो ऐसे तुम वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, तुमको ये बात समझ में आ गया। तो जब भी तुम एक्सचेंज डिफरेंस का जब क्वेश्चन आएगा ना, तो तुमको सिर्फ कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ दो वो चीज निकाल देना, तुम्हारा पूरा आंसर बन जाएगा। क्या, पहला इंटरेस्ट अमाउंट इफ लोन टेकन फ्रॉम इंडिया, इंटरेस्ट अमाउंट एज लोन इज टेकन फ्रॉम फॉरेन, ये दोनों जब मिल जाएगा तो दोनों का डिफरेंस निकाल देना, ये एक हो गया। और तुम एक अमाउंट तो आराम से निकाल सकते हो कि इंटरेस्ट कितना लग रहा है फॉरेन पे, एक फॉरेन का इंटरेस्ट प्लस तुमको डिफरेंस बिटवीन बोथ इंटरेस्ट पता चल गया, यही दोनों कैपिटलाइज होता है, तुमको पता चलेगा कि कितना कैपिटलाइज होगा, ये तुम आराम से निकाल के दे देना,
बात खत्म, तुम्हारा क्वेश्चन आंसर हो गया। तुमको ये जो 50,000 का एक्चुअल डिफरेंस है वो निकालने का जरूरत ही नहीं, वो तो सिर्फ तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन के लिए, तुमको समझाने के लिए हम दे दिए थे कि पूरा 50,000 नहीं जाएगा, सिर्फ 40,000 जाएगा। ठीक है, ओके, क्लीन एंड क्लियर, फाइन। अब कैलकुलेशन का एक बात बता देते, कहीं तुम कंफ्यूज हो जाए। अगर तुम जब तुम निकाल रहे होते हो कि इंटरेस्ट ऑन द लोन इफ द लोन वॉज टेकन फ्रॉम इंडिया, तो उसका जो इंटरेस्ट निकालते हो कैसे निकालोगे भाई? अगर तुम यही, हम लोग इंटरेस्ट किस पे देते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट पे। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या था? 7 लाख रुपया था। सिमिलर लोन 7 लाख था, भले ही वो US डॉलर में 10,000 था, लेकिन इंडिया लोन इंडिया के हिसाब से 7 लाख था। तो 7 लाख कैसे निकला हमारा? 7 लाख कैसे निकला था? 1 अप्रैल का हम लोग रेट ले रहे थे ना, क्योंकि उसी दिन लोन लेते। चलो ठीक है, फिर से बोलते हैं। हम लोग जो इंटरेस्ट देते हैं वो क्या लोन अमाउंट पे देते हैं, राइट? लोन अमाउंट हमारा 10,000 USD था, ठीक है। लोन अमाउंट USD 10,000 था। उस दिन के हिसाब से 1 अप्रैल के हिसाब से वो 7 लाख रुपया था। तो अगर सेम USD सेम 70 रुपया अगर हमारा 31 मार्च को भी होता, तो हम लोग लोन का पेमेंट करते हैं 10,000 इंटू 70 के हिसाब से। लेकिन 31 मार्च को उसका रेट 75 हो गया था, तो अब 10 लाख इंटू 75 के हिसाब से हमको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। लेकिन वही लोन अगर इंडिया में लेते तो चाहे 1 अप्रैल को 7 लाख रुपया होता या 31 मार्च को 7 लाख होता, दोनों यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रेट तो कुछ है ही नहीं, दोनों दिन 7 लाख रुपया होता, तो इंटरेस्ट कितना पे निकालते? 7 लाख पे निकालेंगे हम लोग। परफेक्ट। ये 7 लाख कैसे तुमको मिला? कुछ नहीं करना है, जिस दिन तुम लोन लिए थे ना उसी दिन का रेट तुम यूज कर लेना, और जितना USD उसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस दिन का तुमको पता चल जाएगा। भाई तुम ये हम समझा क्यों रहे हमको नहीं पता, कॉमन सेंस का बात है। रेट इंटरेस्ट निकालोगे जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू क्या होगा? जो प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? 7 लाख रुपया। 7 लाख रुपया क्यों है? क्योंकि उसी दिन, छोड़ो हम नहीं समझेंगे, इतना नॉर्मल चीज समझ लेना, बस हम समझा ही नहीं पा रहे उसे। ठीक है, बात खत्म। ओके चलो, एक बात क्लियर हो गया। दूसरा बात, मेरे भाई एक बात बताओ, अगर हम लोग क्या करते हैं कि हमको तो 70, हम लोगों को एक्सचेंज लॉस क्यों हुआ? क्योंकि जब लोन लिए थे तो 70 रुपया का उसका दाम था फॉरेन एक्सचेंज का। जब इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं तो वो 75 रुपया का हो गया। तो जो हमारा फाइनेंशियल लायबिलिटी था वो 70 से 75 रुपया पे गया, मतलब 5 रुपया से बढ़ गया। तो हमको एक्सचेंज लॉस हो गया। इसीलिए एक तो हमको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ रहा था, प्लस एक्सचेंज लॉस भी हमको पेमेंट करना पड़ गया। तो ये दोनों तो हमारा बोरिंग कॉस्ट बन गया, यही ना। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये एक्सचेंज लॉस नहीं होता, अगर एक्सचेंज गेन होता, तो क्या हम लोग तब भी अपने ये जो एक्सचेंज गेन वो कैपिटलाइज कर देते? अरे काहे ला करते? वो हमारा बोरिंग कॉस्ट थोड़ी बनता। एक्सचेंज गेन हो रहा है, वो हमारा कॉस्ट ही नहीं है। जब कॉस्ट नहीं है तो भाई हम लोग एक्सचेंज डिफरेंस का क्या करते हैं? एक्सचेंज डिफरेंस को PL में भेज देते हैं। तो जब भी एक्सचेंज गेन होगा तो एक्सचेंज गेन होगा तो उसको PL में भेज देंगे। और जब भी क्वेश्चन आया उसमें एक्सचेंज गेन हो रहा है, जैसे कि जब लोन लिए थे तो 75 दाम था, बैलेंस शीट पे 70 हो गया, 5 रुपये का गेन हो गया, तो ये जो 5 रुपये का गेन हो PL में चला जाएगा। और कैपिटलाइज कितना होगा? सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट कैपिटलाइज होगा, क्योंकि कोई लॉस तो हुआ ही नहीं, तो वो लॉस होगा नहीं कैपिटलाइज। ठीक है, क्लीन एंड क्लियर, बात खत्म। तो गेन हुआ तो PL में भेज देंगे। ठीक है, चलो परफेक्ट, ओके बाय।